हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। और हाँ, इस बार भी मैंने पहले से इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ। क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब भी मुझे मेरा पार्सल मिलता है वो ऐसे दिनों में मिलता है कि उस दौरान वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता। और ऑफ कोर्स कि हर बार की तरह बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कॉमिक्स की क्वालिटी कैसे है, या फिर ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं किसी प्रकार से डैमेज है या नहीं। तो हाँ, पहले से अनबॉक्स कर चुका हूँ और इस बार भी मैंने अपना पार्सल फर्स्ट प्राइस से मंगवाया है और इस बार मुझे 50% का ऑफ़ मिला है। कॉमिक्स को दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पैकेजिंग कैसी थी। तो फर्स्ट लेयर में ऐसे सिंपल गत्ते की पैकेजिंग थी और उसके बाद ये बबल रैप था। तो पैकेजिंग सही में अच्छी थी, लेकिन इस बार के पार्सल में बहुत अजीब चीज़ हुई कि मैंने ये ऑर्डर किया था 2 हफ्ते पहले। तो वैसा आमतौर पे क्या होता है कि जब भी मैं ऑर्डर करता हूँ तो यूज़ुअली 3 या 4 दिनों में मुझे मेरा पार्सल ईज़िली मिल जाता था, लेकिन इस बार बहुत अजीब चीज़ हुई कि मुझे मेरा पार्सल पूरे 2 हफ्ते के बाद मिला। तो काफ़ी ज़्यादा मन में डर ये भी था कि 2 हफ्ते से पार्सल अटका हुआ है। तो आपको पता है कि कुरियर वाले कैसे पार्सलों को कैसे उठा पटक के करते हैं, तो मन एक डर होता है कि हाँ, कहीं कॉमिक से डैमेज ना हो जाए। तो लेकिन इस बार और भी ज़्यादा खतरा था क्योंकि इस बार मैंने कलेक्टर एडिशन भी मंगवाए हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कॉमिक्स मंगवाई है। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ट्राई की तरफ से मुझे ये बांकेलाल का एक बढ़िया सा पोस्ट कार्ड मिला है। और जैसे पिछली बार नाराज ग्रुप का एक ट्रेडिंग कार्ड मिला था, तो वही सेम ट्रेडिंग कार्ड मिला है। तो फर्स्ट ट्राई का इस प्यारे गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कॉमिक्स मंगवाई हैं कलेक्ट एडिशन। आतंकहर्ता नागराज वॉल्यूम 2 का कलेक्ट एडिशन, आतंकहर्ता नागराज वॉल्यूम 3 का कलेक्ट एडिशन, और ये भोकाल की त्रिकाल सीरीज़ आई थी। अब मुझे नहीं पता कि इस सीरीज़ का नाम त्रिकाल है, पता नहीं क्या है, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉमिक्स मंगवाई थी मैंने। तो सबसे पहले वॉल्यूम 2 और 3 की बात करते हैं, फिर बाद में इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम 2 के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा है कि जैसे, चलो पहले मैं ये बता दूं कि जो वॉल्यूम 2 और 3 की जो कॉमिक्स हैं वो ऑलरेडी मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट्स हैं। जैसे वॉल्यूम 2 जो है वो है अपनी 3 सिक्के सीरीज़, और जो वॉल्यूम 3 है वो अपनी है रोनिन सीरीज़। और ऑफ कोर्स कि इन दोनों सीरीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ही। और ये 6 पार्ट की सीरीज़ है। और ये 4 पार्ट की सीरीज़ है। अब क्वालिटी सभी की बहुत अच्छी है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने वो पहले आपको मैं दोनों के करेक्ट एडिशन के साथ कौन कौन सी नॉवेल्टीज़ मिली हैं पहले आपको ये बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने इन दोनों कलेक्टर एडिशन को क्यों ख़रीदा। सबसे ये पहले बता दूँ कि ये इसका स्लिप केस है, और ऑफ कोर्स की कॉमिक्स मैंने पहले से निकाल ली थी, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। स्लिप केस कवर, और वॉल्यूम 2 के साथ नॉवेल्टीज़ जो मिली थी वो ये थी। फ्रंट कवर का आर्ट कार्ड, और सीरीज़ के कवर कार्ड्स, 3 सिक्के का कवर, पीछे उसका ऐड,
कवर और ऐड। तो मतलब जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये नोवेल्टी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। आँखों को मतलब क्या है कि एक रिफ़्रेशमेंट देती है ये नोवेल्टी, मतलब कवर कार्ड्स। और ये एक नागराज का बढ़िया सा MDF मैग्नेटिक स्टिकर, अच्छा है। और ऊपर ग्लिटर का काम हुआ पड़ा है। और लास्ट में आता है ये 3 सिक्के कॉमिक का जो सबसे पहला पेज होता है उसका आर्ट यूज़ किया है रबर शीट मैग्नेट स्टिकर पे। एक मिनट, इस बार मतलब मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, प्रिंटिंग क्वालिटी। जैसे मतलब आपको पता है कि वॉल्यूम 4 खरीदी थी तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी मुझे ख़ास पसंद नहीं आई थी। वॉल्यूम 1 की जो खरीदी थी, जो मैं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। हालांकि ये भी मतलब उन दोनों के मुकाबले में तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं है। ये देखो यहाँ छूटना स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। ऑफकोर्स कि पहले मैं आपको वॉल्यूम 2 और 3 की नोवेल्टीज़ बताऊंगा, फिर मैं उन दोनों कलेक्टेड एडिशन के क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि मैंने इन दोनों को क्यों ख़रीदा, क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं इसको लेके। तो वॉल्यूम 2 हो गया, ठीक है। और ये वॉल्यूम 3 का सिर्फ केस कवर है, हालांकि मैंने ना उसको रिमूव किया ना इसको रिमूव किया है, लेकिन हाँ रेफरेंस तौर पे तो बता देता हूँ कि जो स्लिप केस का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। और हाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे मैंने वॉल्यूम 1 के दौरान को पहले से कट नहीं किया हुआ था, वैसे ही मतलब ये वॉल्यूम 2 और 3 ऑलरेडी साइड से कट होके आई थी, तो ऑफ कोर्स कि भेजने से पहले क्वालिटी चेक की होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ कि प्रोडक्ट देख के चेक करके दिया जाता है। नहीं तो क्या है कि फर्स्ट ट्राई पे रिटर्न करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये मतलब क्या है कि जो कॉमिक आ गई तो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे क्वालिटी कैसे भी हो। तो चलो ये एक अच्छी बात है कि भेजने से पहले चेक करते हैं। तो ऑफ कोर्स कि इसकी कॉमिक मैंने पहले से निकाल ली है, और जिसके बारे में बात हम लास्ट में करेंगे। इसको साइड में कर देता हूँ। तो पहले आता है CE के फ्रंट कवर का आर्ट कार्ड, फिर आता है चारों पार्ट्स के कवर कार्ड्स और उनके पीछे उनके एड्स। उसके बाद आता है अपना मैग्नेटिक स्टिकर MDF का। MDF की क्वालिटी सभी की बहुत अच्छी रही है। बहुत सही क्वालिटी।
बस मैं मतलब क्या है कि जितने भी मेरे पास मैग्नेटिक रबड़ वाले स्टिकर्स हैं, तो जैसे मुझे मतलब ठीक है कि वॉल्यूम 2 की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी लगी, 3 की अभी बताता हूँ आपको। लेकिन हाँ मतलब उसकी चाहे प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, बट वही बात है कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मतलब इनको या तो इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब मैग्नेटिक रबर शीट वाले स्टिकर को, या फिर नोवेल्टी के तौर पे इसको बदलने की ही ज़रूरत है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये चीज़ ख़राब हो ही जाती है। इससे अच्छा आप मैग्नेट या फिर एमडीएफ का कुछ अच्छा सा दे देते, और या फिर कोई और अच्छी आइटम। तो इनको मैं फ़िलहाल साइड में कर देता हूँ, इसको तो लास्ट में देखेंगे। अब मैं बताता हूँ कि वॉल्यूम 2 और 3 को क्यों ख़रीदा। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। ये इसका बुकमार्क है। दोनों की क्वालिटी मैंने चेक की है, दोनों की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। बाइंडिंग क्वालिटी भी अब तक ठीक है। प्रिंटिंग क्वालिटी सभी कॉमिक्स की बहुत अच्छी हैं। तो ये स्वर्णपृष्ठ 4 भाग 2, जैसे मैंने आपको पिछली अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि स्वर्णपृष्ठ जो है उसको 4 हिस्सों में तोड़ा गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम 1 में है, सेकंड पार्ट वॉल्यूम 2 में, थर्ड पार्ट वॉल्यूम 3 में, और फोर्थ पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस स्वर्णपृष्ठ का वो वॉल्यूम 4 में है। तो इसका स्वर्णपृष्ठ है। आवरण, दीर्घा एवं अतिरिक्त सामग्री, ये कवर स्टेजेस हैं। ये 6 पार्ट्स के कवर्स को यहाँ शेयर किया है। ये इसका फ्रंट कवर है कलेक्टर एडिशन का, ये इसका बैक कवर है, और इसकी एमआरपी 800 रुपीज़ है। और वॉल्यूम थ्रू दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कवर, बैक कवर, और हाँ दोनों कवर्स मतलब जितने भी चारों वॉल्यूम के जो फ्रंट कवर रहे हैं बिल्कुल प्लेन रहे हैं, किसी प्रकार का कोई स्पॉट यूवी नहीं, किसी प्रकार के कोई लेमिनेशन नहीं। तो हाँ ये भी एक चीज़ ठीक है। और हाँ इसकी एमआरपी 600 रुपीज़ है। और ये इस कॉमिक के साथ इसका ये बुक मार्क मिला है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। और उसमें भी क्रेडिट दिए गए हैं, इसमें भी क्रेडिट्स दिए गए हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी ज़बरदस्त है, बाइंडिंग अच्छी लग रही है। सीरीज़ पड़ी हुई है, अच्छी सीरीज़ है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स कि इन सभी कॉमिक्स को मैं इस वर्जन में भी ज़रूर पढ़ूँगा, क्या पता एक अलग एक्सपीरियंस महसूस हो। तो जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को फील करने के लिए। तो स्वर्णपृष्ठ 4 भाग 3। तो क्वालिटी ज़बरदस्त, और
और ये पेजेस हो गए अपने। काफ़ी कुछ शेयर किया गया है, जैसे वॉल्यूम 4 में काफ़ी कुछ शेयर किया गया था, 2 में थोड़ा बहुत शेयर है, आई थिंक फर्स्ट में भी थोड़ा बहुत शेयर है, 3 और 4 में अच्छे क्वांटिटी में शेयर किया है, लेकिन फोर्थ वॉल्यूम में और भी बढ़िया क्वालिटी में शेयर, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर किया है। ये ओरिजिनल आरसी के अंदर कुछ आई ड्रेस थे। और जो एक लाइव एक्शन में बहुत साल पहले विश्वेश्वर नागराज का टीवी सीरियल आया था, तो उनके बारे में शायद कुछ डिटेल दी गई है, जैसे नगीना के रोल में आशा सच देव जी हैं, नागराज के रोल में राज प्रेमी जी हैं, और नागू के रोल में राजू श्रीवास्तव जी हैं। इनके रियल नाम रिवील नहीं किए। और भारती के रोल में दीपशिखा जी हैं। और टाइटल सॉन्ग के क्रू है, और शूटिंग कैसे उसके बारे में बताया होगा। अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, बस फ़ोटो के हिसाब से देख रहा हूँ। ये सोनू सूद जी हैं। तो मतलब ये सब पढ़ने में मज़ा आएगा, अभी क्या लिखा है क्या नहीं। और आवरण दीर्घा और अतिरिक्त सामग्री, ये कवर स्टेज है, और ये इनके कवर्स हैं। तो फाइनली बात करते हैं कि वॉल्यूम 2 और 3 को ख़रीदने का क्या रीज़न है। चलो ठीक है कि वॉल्यूम 4 की कहानी के बारे में आप जानते हो कि हाँ, आतंककर्ता नागराज की जितनी भी कॉमिक्स आई हैं, जो जर्मनी सीरीज़ है वो मेरी फेवरेट सीरीज़ है, जिसको मैंने पिछले साल ही ख़रीदा था। वॉल्यूम 1 को ख़रीदने का रीज़न मैं ऑलरेडी पिछली अनबॉक्सिंग वीडियो में बता चुका हूँ। वॉल्यूम 2 को ख़रीदने का रीज़न ये था कि अगर आपने मेरी 3 सिक्के सीरीज़ के ऊपर वीडियो देखी है, जिसमें मैंने मतलब अपने इस सीरीज़ को लेके मेरी क्या मेमोरी थी, मैंने जो शेयर किया था, जिसके बारे में मैं इस यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा कि सीरीज़ को लेके मेरी क्या मेमोरीज़ हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली बस इतना बताया था कि इस कॉमिक के बारे में मैंने ज़िक्र किया था। तो हल्के तौर पर बता देता हूँ कि ये कॉमिक्स मुझे मेरे कज़न ने गिफ्ट की थी, और बीच मतलब जिसकी क्वालिटी, मतलब जब से मेरे पास ये कॉमिक है, इसकी क्वालिटी मतलब काफ़ी पुअर है, लेकिन हाँ इतनी पुअर भी नहीं है कि इसको पढ़ना जा सके। तो ये थोड़ा सा बस ये हल्के तौर पे यही था कि मेरे पास इस कॉमिक को अच्छी क्वालिटी में ओरिजिनल आरसी के अंडर, मतलब आज से 10 12 13 साल पहले मेरे पास बहुत मौके थे कि मैं इस कॉमिक को, ऑफ कोर्स कि बाकी जो कॉमिक्स हैं सभी क्वालिटी आज तक बहुत अच्छी हैं, किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, सिर्फ इसी पार्ट को लेके। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास हज़ारों मौके थे कि इस कॉमिक को मैं अच्छी क्वालिटी में ख़रीदूँ, लेकिन मैंने कभी ख़रीदा नहीं था, क्योंकि मैं वही है कि जो मुझे गिफ्ट मिली थी तो मैं उसको रिप्लेस करना चाहता नहीं था। लेकिन क्या है कि जैसे समय के साथ साथ इसकी क्वालिटी जो है वो जा रही है, तो ख़रीदने की नौबत दोबारा आनी ही थी। तो जैसे मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 2-3 साल पहले जैसे माम्बर कॉमिक हो गई, आई स्पाई कॉमिक हो गई, नागराज अंडर रेस्ट कॉमिक हो गई, या फिर नरकनाशी नागराज की जो वॉल्यूम 2 और 3 की कॉमिक्स थी जिसके बारे में मैंने बताया था, वो मैंने ऐड कर ली थी। लेकिन हाँ, दूसरी कॉमिक्स को ख़रीदने के चक्कर में मैंने इनको हमेशा हमेशा अवॉइड किया था, मतलब सिंगल पेपर बैग को। लेकिन हाँ, वो अवॉइड करना मेरे लिए फ़ायदे का सौदा रहा, कि ऑफ कोर्स कि 3 सालों में मैंने काफ़ी बार इन सभी कॉमिक्स को मैंने ऐड किया कार्ट में, अलग साइट में, चाहे उमा कार्ट हो गया, जी के कार्ट्स हो गया, और दूसरे वेबसाइट्स। काफ़ी बार मैंने हर बार ऐड ऑर्डर करने के दौरान ऐड किया, फिर ऑर्डर करने से पहले रिमूव कर दिया। तो ऐसे करते करते बहुत बार ऐसा हुआ। तो यही था कि मुझे इस जो था वो नागराज अंडर अरेस्ट है उसको ख़रीदना था। तो
चाहता था कि जब भी खरीदूँ एक अलग फॉर्म में खरीदूँ, जैसे मैंने माम्बर के साथ किया था। तो ऑफ कोर्स कि अब वॉल्यूम 4 खरीद चुका हूँ कलेक्टेड एडिशन के रूप में, वॉल्यूम 1 खरीद चुका हूँ कलेक्टेड एडिशन के रूप में। तो वॉल्यूम 1 के दौरान तो मैंने पहले बताया भी था कि मैंने पहले पेपर बैक को ऐड किया था, लेकिन वॉल्यूम 2 और 3 के बारे में मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि जस्ट पिछले ही अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने बोला था कि मैं सोच रहा हूँ कि वॉल्यूम 2 और 3 को भी खरीद लूँ। तो अच्छी बात है कि मुझे 50% का ऑफ मिल रहा, तो मुझे उस नारज अंडर रेस्ट वाली कॉमिक को अलग फॉर्म में ख़रीदने का मौका मिला। तो एक तरह से मतलब मैंने सिंगल कॉमिक के रूप में रिप्लेस भी नहीं किया, और हाँ, और एक अच्छे फॉर्म में मैंने इन सभी कॉमिक्स को ख़रीद लिया, जो कि मतलब मैं तो कहूँगा कि जैसे बार बार कॉमिक्स मैंने ऐड की, रिमूव की, ऐड की पास्ट में, तो वो चीज़ करना मेरे लिए फ़ायदे का सौदा रहा। तो यही रीज़न था कि मैंने वॉल्यूम 2 को ख़रीदा। एक तो ये, दूसरा रीज़न ये था कि ऑफ कोर्स कि जो अपने स्वर्ण पृष्ठ है 4, उसको जैसे 4 हिस्सों में तोड़ा है, तो एक तरह से कॉन्टिन्यूटी बनी रहती। तो ये तो 2 को ख़रीदने का रीज़न है। अब बात करता हूँ वॉल्यूम 3 की। अब एज सच वॉल्यूम 3 को ख़रीदने का कुछ ख़ास रीज़न नहीं था, मतलब सिंगल कॉमिक के हिसाब से, क्योंकि वॉल्यूम 1 में माम्बर का इशू था, वॉल्यूम 2 में नारज अंडर रेस्ट का इशू था, लेकिन वॉल्यूम 3 में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसको भी खरीदने के मल्टीपल रीज़न हैं। जैसे अगर मैं जैसे बुक शेल्फ में हम कॉमिक्स रखते हैं, तो जब भी नज़र पड़ती तो ऐसा दिखता है कि वॉल्यूम 1, 2 और 4, तो ये चीज़ थोड़ी और लगती कि 3 मिसिंग होता तो थोड़ा सा और लगता। एक तो ये कारण था खरीदने का। दूसरा कारण यही था कि हाँ, जो अपना स्वर्ण पृष्ठ है उसी क्या कि वॉल्यूम फर्स्ट में क्या लिखा, उसकी कॉन्टिन्यूटी सेकंड में होती, सेकंड की कॉन्टिन्यूटी थर्ड में होती, थर्ड की कॉन्टिन्यूटी फोर्थ में होती। तो एक तरह से अगर मैं नहीं खरीदता तो वो बीच में जो भी चीज़ लिखी हुई है, हालांकि मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं है, वो मिस हो जाता। एक तो ये कारण था। तीसरा कारण ये है कि तीसरा कारण ये मैं बताता हूँ, मतलब मेन चीज़ बताता हूँ। जैसे वॉल्यूम 1 है, और जैसे वॉल्यूम 1 का जो बुक मार्क है, ठीक है, वो इसी कलेक्टेड एडिशन, मतलब जो इसके अंदर कॉमिक्स हैं, चाहे कवर हो गया, इनर पेज हो गया, वो इस चीज़ को पूरा जस्टिफाई करता है, ये बुक मार्क, ठीक है। और वॉल्यूम 2 का जो बुक मार्क है, वो भी इस कॉमिक का जो चाहे इनर पेज हो गया, मतलब दोनों ही इनर पेज हो गए, तो वो इस कलेक्टेड एडिशन को जस्टिफाई करता है। लेकिन 3 और 4 के दौरान इन्होंने बुक मार्क के मामले में गड़बड़ की। जैसे कि इन्होंने वॉल्यूम 4 के बुक मार्क के तौर पे ये वाला रखा, हालांकि मैंने इसको अलग कर लिया। देखो, ये है अपनी जर्मनी सीरीज़, और जो बुक मार्क है वो है जापान सीरीज़ का, तो एक तरह से ये इसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है। और जो वॉल्यूम 3 है, इसके साथ जो बुक मार्क मिला है वो ये है। और अगर आपने वीरगति सीरीज़ पढ़ी है तो ऑफकोर्स देख के पहचान लोगे कि ये जर्मनी सीरीज़ या फिर वीरगति सीरीज़ का बुक मार्क है। तो एक ये भी रीज़न था कि, हालांकि बहुत छोटा रीज़न है, एक और मतलब एक तरह से बहाना ही है चीज़ को ऐड करना, क्या भी एक तरह से बुक मार्क, मतलब ये खरीद लूँगा तो ऑफ कोर्स कि मैं इन दोनों के बुक मार्क को आपस में स्वैप कर दूँगा, इसको वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, इसको वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, तो ताकि मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री रह सक, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री रीज़न है। तो जैसे वॉल्यूम 1 में थीम के अकॉर्डिंग बुक मार्क रखा है, 2 में भी रखा है, 3 और 4 में थोड़ा सा शायद इन्होंने गड़बड़ी की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी कॉपी के साथ हुआ है, मैंने बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी हैं यूट्यूब पे, तो सभी कॉपी के साथ यही हाल है, 3 और 4 के बुक मार्क में इन्होंने गड़बड़ी की है। तो हाँ, इसको तो मैं स्वैप कर दूँगा। तो और ओवरऑल में देखा जाए तो मतलब सिंगल कॉमिक के हिसाब से कोई रीज़न नहीं है इसको ख़रीदने का, बाकी जो रीज़न मैंने बताए वो है ख़रीदने का। तो ऐसा नहीं कि कोई
किसी भी प्रकार का मुझे कोई वो नहीं है, पछतावा है, मतलब कोई पछतावा नहीं है खरीदने का भी। नहीं, ऑफ कोर्स अगर नहीं खरीदता तो शायद बाद में पछतावा होता कि क्यों ना खरीदी क्यों नहीं। अभी चलो मौका अच्छा भी था कि हाँ, जैसे वॉल्यूम 4 मुझे 45% के ऑफ में मिला था पिछले साल, वॉल्यूम 1 मिला था मुझे 55% के ऑफ में, 2 और 3 मुझे 50% के ऑफ में मिला। तो मतलब एक अच्छी डील के चलते मतलब क्या ही रीज़न हो सकता है इसको अफसोस मनाने का, मतलब इसलिए मतलब मुझे इनको ख़रीदने का कोई बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तो यही दो मेन रीज़न है इन दो कलेक्टेड एडिशन ख़रीदने का। अब इसको मैं साइड में कर देता हूँ और फाइनली इसके बारे में बात करते हैं। ये है त्रिकाल सेट और इस सेट में 8 कॉमिक्स हैं। छद्म, भोकाल का काल, काल कुंडली, मृत्यु योग, कालजंत्री, जिगर का टुकड़ा, छल और त्रिकाल। और जितना मुझे पता है कि मनोज गुप्ता जी ने भी इस सीरीज़ को रिप्रिंट किया है, लेकिन 8 कॉमिक्स को नहीं, सिर्फ 4 कॉमिक्स को या 3 कॉमिक्स को रिप्रिंट किया है। तो मुझे नहीं पता कि इनमें आपस में कनेक्टिविटी कितनी है कितनी नहीं, लेकिन हाँ, यही कॉमिक्स को मनीष गुप्ता जी ने 2 अलग अलग कलेक्टेड एडिशन के रूप में पब्लिश किया था। शायद संपूर्ण छद्म कलेक्टेड एडिशन, संपूर्ण काल त्रिकाल या कालजंत्री, ऐसा कुछ नाम था। तो क्या था कि बहुत इनिशियल के दौर पे मतलब प्लान था कि वो उन कलेक्टेड एडिशन खरीदने का। हालांकि मैं कलेक्टेड एडिशन के हक़ में कभी रहा नहीं हूँ मतलब उस दौरान। तो ऑफ कोर्स कि मनीष गुप्ता जी कलेक्टेड एडिशन के साथ बाद में मतलब आमतौर में क्या होता है कि आर्ट्स में पहले कलेक्टेड एडिशन आता है फिर बाद में डेस्ट आते हैं, लेकिन मनीष गुप्ता जी ने कलेक्टेड एडिशन तो निकाल दिया लेकिन डेस्ट नहीं निकाला। हालांकि चलो ये भी अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं कलेक्टेड एडिशन ले लेता, लेकिन मेन इशू ये था कि वो मेटेलिक प्रिंट में फॉर्म हुआ है, मतलब प्रिंट है, मेटेलिक प्रिंट है, तो जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया, जैसे वो रबर स्टिकर है वो थोड़ा थोड़ा मेटेलिक प्रिंट जैसा ही लगता है, जिसकी वजह से वो मतलब क्या कि देखने में मज़ा नहीं आता। तो बस वही था कि मेन रीज़न कि ना ख़रीदने का। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि मेरे लिए देखा जाए तो एक फ़ायदे का चीज़ ही रहा। जैसे वो कलेक्टेड एडिशन में आई थिंक 1500-1600 का कलेक्टेड एडिशन था, तो ऑफ कोर्स कि वहाँ पर डिस्काउंट मिलता भी नहीं है, तकरीबन आपको MRP पे ही ख़रीदना पड़ता है। लेकिन जो ये सेट है, जैसे ये पूरा सेट MRP के अकॉर्डिंग 980 रुपीज़ है। ऑफ कोर्स कि 50% का डिस्काउंट अप्लाई हुआ है, तो पूरा मुझे सेट 490 रुपीज़ का पड़ा। तो देखा जाए तो मेरे लिए एक अच्छी डील ही रही। और सभी की जो अंदर की जो पेजेस हैं वो बहुत क्वालिटी वाइज बहुत शानदार क्वालिटी है। मैट ग्लोस पेपर है और हालांकि इस सीरीज़ के बारे में तारीफ़ें कभी बहुत सुनी है, तो ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। और ये वाला कवर तो बहुत फेमस है। जब भी मतलब ओरिजिनल RC के अंडर जब भी कुछ भोकाल की कॉमिक्स रिप्रिंट होती थी, अगर उनके पास कोई उस कॉमिक का कवर नहीं होता था तो बाय डिफ़ॉल्ट यही कवर यूज़ करते थे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे भोकाल का काल है, अगर उस टाइम पर अगर ओरिजिनल RC के अंडर अगर रिप्रिंट होती थी, और वो मतलब रिप्रिंट ऐसा नहीं कि फ्रेश प्रिंट, पुराने ही मतलब जैसे मान लो कि ये ओरिजिनल कॉमिक है, ठीक है, समय के साथ इसका कवर डैमेज हो गया। अब क्या है कि उस दौरान शायद इनके पास कोई सोर्स होगा नहीं ओरिजिनल कवर को रिस्टोर करने का, तो ये क्या करते थे कि इसी कवर जो ये आर्ट वर्क है वो इसको चिपकाते थे। टाइटल वो हो जाता भोकाल का काल। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही काफ़ी सारी कॉमिक्स में ये आर्ट वर्क को यूज़ किया है, जबकि ओरिजिनल आर्ट वर्क इसी कॉमिक का है, काल कुंडली का। तो हाँ, अब तक जितनी तीनों कॉमिक्स मैंने बताए ये सभी 32 पेजेस की हैं। मृत्यु योग,
बस वैसे तारीफ़ें तो चमत्कारी भोकाल सीरीज़ की भी सुनी थी, लेकिन हाँ उसने स्टोरी वाइज डिसअपॉइंट किया। लेकिन आर्टवर्क A1, लेकिन हाँ इनकी भी आर्टवर्क मैं देख चुका हूँ, आर्टवर्क A1 है। होप सो की स्टोरी अच्छी हो। ये सभी कॉमिक्स हुई 32 पेजेस की। आखिरी जो 3 कॉमिक्स हैं वो 64 पेजेस की हैं, और सभी में कंसिस्टेंटली मैट ग्लॉस पेपर हैं और प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत शानदार है। तो किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है इस पेपर बैग सेट को लेके। लेकिन हाँ इस मतलब इस पेपर बैग में सेट में रीप्रिंट में एक बहुत ख़ास चीज़ है। मैंने आपको प्रिंटिंग क्वालिटी और पेज इनर पेजेस की क्वालिटी के बारे में बता दिया। अब मैं कवर के बारे में बात करना चाहूँगा। कवर इन्होंने प्रॉपर मैट फिनिश रखा है। ये फ्रंट कवर, ये बैक कवर, जिसको मतलब छूने से एक प्रीमियम क्वालिटी का फील आता है। हालांकि आपको मैं ऐसे थोड़ा नज़दीक से दिखा के थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी कैसी है। मतलब कवर क्वालिटी एक तो मतलब थिक है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, मतलब इतना थिक भी नहीं कि मोड़ा ना जा सके, लेकिन हाँ एकदम प्रीमियम क्वालिटी है। मतलब ऐसी रीप्रिंट मैंने कभी देखी नहीं है। तो सभी कॉमिक की जो कवर्स हैं, ये देखो, ये प्रॉपर मैट फिनिश जो कवर को और भी अच्छा बनाते हैं। और पीछे कोहराम का ऐड है, और इस मैट फिनिश में कोहराम का ऐड और भी अच्छा लग रहा है। सभी कॉमिक्स में ऐसा ही है। और पीछे जाल का ऐड, ये वाली कॉमिक मेरे पास ओरिजिनल है, वीडियो बना के रखी हुई है, इसके ऊपर अपलोडेड है। तो मतलब ऐसी प्रिंट मैंने पहली बार देखी है कि कवर बिल्कुल मैट फिनिश, बहुत मज़ेदार। पीछे बिजनेसमैन का ऐड, पर काले का ऐड, मतलब जब मैंने पहली बार इसको टच किया था तो एकदम से मतलब ऐसा हुआ है कि बहुत एक प्रीमियम चीज़ हाथ में लगी है। ऐलान जंग का ऐड, मतलब क्या है कि अगर इसको अच्छे तौर पर अगर महसूस करना है तो आपको खुद से इसको मतलब टच करके देखने की ज़रूरत है, तभी आपको एहसास होगा कि क्या क्वालिटी है कवर की। तो मतलब सब तरीके से इसने बाजी मारी है क्वालिटी के रूप में। और पीछे अंत का ऐड बहुत शानदार। तो मतलब यही था कि ऑफ कोर्स कि पिछली बार मैंने मतलब इससे पिछले जो आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी है जिसमें मैंने वॉल्यूम 1 ख़रीदा है, तो पिछली बार मैंने इस सेट को मैंने ऐड किया था, लेकिन मैंने इसको रिमूव करके दूसरे चीज़ कॉमिक्स ऐड की थी, क्योंकि मैं उस दौरान इसको ख़रीदने मतलब क्या है कि वो श्योर भी नहीं था कि ख़रीदना है कि नहीं। तो वो हाँ, जो मैंने पिछले अनबॉक्सिंग वीडियो में जो कॉमिक ख़रीदी थी वो तो मैंने हर हालत में ख़रीदनी थी। तो इस बार क्या था, ठीक है कि ये तो ख़रीदने का एक बहाना मिला, ऑफकोर्स कि ख़रीदना तो था ही, लेकिन मैं श्योर नहीं था। लेकिन क्या है कि ऑर्डर पूरा करने के लिए इसको मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि ऑफकोर्स कि बाकी जितने भी कॉमिक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं तो फ़िलहाल के लिए उनमें से कोई भी मेरे मतलब की नहीं है। तो यही एक मतलब की थी। तो अच्छी बात रही कि ये कॉमिक ख़रीदी गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी कॉमिक्स अवेलेबल हो जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ कि और भी कॉमिक्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो, और
अच्छे डिस्काउंट रेट में मिले जैसे मुझे अब तक मिलती आई हैं फर्स्ट क्राई पे। तो मुझे खुशी है कि मेरे वॉल्यूम 1 2 3 4 का सेट कंप्लीट हो गया। और ना मतलब क्या है कि अगर कोई और करेक्टर होता तो मैं बहुत मतलब शायद मैं ख़रीदने का कभी सोचता भी नहीं, लेकिन नारज मेरा फेवरेट करेक्टर है तो सोचना तो बनता था ही नहीं। तो ऑफकोर्स कि मौके काफ़ी ऐसे है कि कार्ट में ऐड किए निकाले या ऐड किए निकाले, लेकिन क्या है कि आपको ऐसा होता है ना कि आप उस दौरान आपको दूसरी कॉमिक्स खरीदनी, जैसे मान लो कि और कोई कॉमिक है जैसे आपको लगता है कि हाँ आपको खरीदनी चाहिए तो उस टाइम पे अवॉइड किया जा सकता है। तो देर सवेर अगर बाइक से मुझे इनके ऊपर डिस्काउंट ना भी मिलता तो देर सवेर मैं माम्बर नारज अंडर रेस्ट का मैं सिंगल पेपर बैक कॉमिक खरीदता ही खरीदता। अगर अगर फर्स्ट ट्राई पे RCSG कॉमिक कभी अवेलेबल ना होती तो मैं डेफिनेटली ख़रीदता, क्योंकि मैं इतनी बार कार्ट से ऐड कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। ये तो एक अच्छी बात है कि फ़र्स्ट ट्राई पे RCSG की कॉमिक अवेलेबल हुई अच्छे डिस्काउंट के साथ। तो मतलब जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।